आज के इस वीडियो में हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वो भी हिंदी में, चैप्टर 7 का। और इस चैप्टर का नाम है द ऑल अमेरिकन स्लब। तो सबसे पहला काम कि हम लोग इस स्टोरी के टाइटल को समझेंगे, जिससे कि हम लोग को आधा स्टोरी तो एवं ही पता चल जाएगा और आधा स्टोरी हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर समझेंगे। ओके, तो इस स्टोरी का नाम है द ऑल अमेरिकन स्लब। तो ऑल अमेरिकन स्लब का मतलब क्या होता है? ऑल अमेरिकन मतलब अमेरिका में जितने भी लोग रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ऑल अमेरिकन। और स्लब का मतलब होता है कि जब आप कुछ खाते हो तो आवाज़ होता है ना, एक स्लब स्लब का। स्लब का वैसे एक्चुअल मीनिंग होता है ए लाउड नॉइज मेड वाइल ड्रिंकिंग समथिंग। जब आप कुछ पीते हो, जब चाय पीते हो तो एक शिप का आवाज़ आता है ना, तो उसी को कहते हैं स्लब। अब तो आपको इस स्टोरी का टाइटल समझ में आ गया होगा और आपको ये भी आइडिया मिल गया होगा कि इस स्टोरी में कुछ खाने पीने की बात हो रही है है ना। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा और स्टोरी के बारे में बता देता हूँ, ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। ओके, तो अब जो मैं आपको बताऊँगा इस राइटर के बारे में, तो आप उस चीज़ को ध्यान से सुनना। ये जो स्टोरी है द ऑल अमेरिकन स्लब, ये स्टोरी लिखी है लैंसी निमियोका। लैंसी निमियोका का जन्म जो है वो चाइना में हुआ था, बट जब वो हल्का सा बड़ी हुई 8-9 साल की थी तो उनके फैमिली जो है वो सभी शिफ्ट कर गए अमेरिका में, यूएसए में। और फिर ये यूएसए में रहने लगी थी। तो जब कुछ दिन ही हुआ था यूएसए में रहने से, तो यूएसए में जो उनका पड़ोसन थी वो इनवाइट की थी नैन्सी निमियोका के परिवार को कि आप आइए आज मेरे घर पे डिनर करने के लिए। तो इस स्टोरी में द ऑल अमेरिकन स्लब, इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि कैसे इन लोगों को वो जो डिनर में मिला था खाने के लिए, उसके बारे में इस स्टोरी में बात की गई है और उन लोगों को कैसा लगा अमेरिकन कल्चर का डिनर, तो उसके बारे में ये स्टोरी है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना। When Nancy Nimioka moved with her parents from China to United States of America, they noticed many differences in the habits and culture of two countries. Read on to find out what happens when she and her family attend an American dinner party. तो यहाँ पे बता रहा है जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि व्हेन लैंसी निमियोका मूव्ड विथ हर पेरेंट्स फ्रॉम चाइना टू यूएसए, जब चाइना से यूएसए आई तो लैंसी निमियोका देखी कि जो कल्चर है, रहने का ढंग है, वो बहुत अलग है यहाँ के लोग का, और हैबिट भी बहुत अलग है। तो इस कहानी में उसी के बारे में बात किया गया है। The first time our family was invited out to dinner in America, we disgraced ourselves while eating celery. ये जो celery होता है ये एक तरीके का एक ग्रीन प्लांट होता है जिसको कि सैलेड के रूप में हम लोग खाते हैं। अमेरिका के लोग ये सैलरी को अपने डिनर पे एकदम ज़रूर से ज़रूर खाते हैं। ओके, तो यहाँ पे बता रही है लेंसी निमियोका दैट द फर्स्ट टाइम आवर फैमिली वाज इनवाइटेड आउट टू डिनर इन अमेरिका। पहली बार लेंसी निमियोका की फैमिली को इनवाइट किया गया था डिनर पे। वी डिसग्रेस आवर सेल्फ, डिसग्रेस आवर सेल्फ का मतलब है कि इन लोगों को मतलब थोड़ा सा लाज लग रहा था, लज्जित हो रही थी। वाइल ईटिंग सैलरी, सैलरी खाने के वक्त। We had immigrated from China to this country, and during our early days here, we had a hard time with American table manner. और यहाँ पे बता रही है लेंसी निमियोका कि वी हैड इमिग्रेंट, इमिग्रेंट का मतलब होता है कि ऐसा लोग जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री आ जाते हैं रहने के लिए, तो इमिग्रेंट थे। फ्रॉम चाइना टू दिस कंट्री, चाइना से यूएसए आई थी। एंड ड्यूरिंग आवर अर्ली डेज, और शुरुआती दिनों में, वी हैड अ हार्ड टाइम विथ अमेरिकन टेबल मैनर्स, और जो स्टार्टिंग डेज में बहुत हार्ड था अमेरिका का जो कल्चर था उसको अपनाना। In China, we never add celery or any other kind of vegetable in its raw form. चाइना में celery को कभी भी कच्चा नहीं खाते थे। We always had to disinfect the vegetable in boiling water first.
और चाइना में सैलरी को खाने से पहले उसे अच्छे से उबाल लिया करते थे ताकि इसके अंदर जितने भी कीड़ा है या फिर जो भी इन्फेक्टेड चीज़ है वो मर जाए. When we were presented with our first release tray, the raw celery caught us unprepared. और जैसे ही हम लोग के सामने डिनर लाया तो नज़र पड़ा कि जो डिश था, प्लेट था, उसमें सैलेड था सभी, जिसमें कि कुछ अचार थे, कुछ ऑलिव्स थे और बहुत सारे स्मॉल स्टिक थे सैलरी का और कैरेट का. द रॉ सैलरी कॉट अस अनप्रिपेयर्ड. और जो सैलरी था वो पूरा कच्चा था. वी हैड बीन इन्वाइटेड टू डिनर बाय आवर नेबर्स द ग्लीसन. और इन लोगों को जो इनविटेशन मिला था वो उनके पड़ोसी से मिला था और पड़ोसी का नाम था ग्लीसन. After arriving at the house, we shook hands with our hosts and packed ourselves into the sofa. फिर घर जाने के बाद हम लोगों ने हाथ मिलाया और फिर हम लोग सभी सोफ़ा में पैक हो गए. सोफ़ा में पैक होना मतलब ये 4 लोग थे तो 4 लोग सोफ़ा में बैठ गए थे. As our family of 4 sat stiffly का मतलब होता है कि अनकम्फर्टेबल वे में 4 लोग थे तो 4 लोग सोफ़ा में अनकम्फर्टेबल वे में बैठे थे. In a row. My younger brother and I stole glances at our parents for a clue as to what to do next. तो यहाँ पे जब बैठ गए सोफ़ा में तो ये भाई बहन अपने मम्मी पापा को घूर रहा था और बोल रहा था कि अब क्या करें, अब तो बैठ गए, अब क्या करें. मिसेस ग्लीसन ऑफर्ड द सैलेड ट्रे टू मदर. और मिसेस ग्लीसन जो पड़ोसन थी इसकी, वो आई एक ट्रे सैलेड लेके और वो उनकी मदर को दे दी. द ट्रे लुक्ड प्रिटी. और जो ट्रे था वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था. विथ इट्स टाइनी रेडिश कर्ली स्टिक्स ऑफ कैरेट्स एंड लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक्स ऑफ पेल ग्रीन सैलरी. सिलेंडर स्टॉक्स ऑफ पेल ग्रीन सैलरी का मतलब होता है कि जो सैलरी का जो टुकड़ा था उसी को, जो कि पीले रंग का था, उसी को कहते हैं सिलेंडर स्टॉक्स ऑफ पेल ग्रीन सैलरी. डू ट्राई सम ऑफ द सैलरी मिसेस लीन. फिर मिसेस ग्लीसन जो कि उसकी पड़ोसन थी वो लेंसी निमियोका की माँ को बोल रही है. लेंसी निमियोका की मम्मी का नाम है मिसेस लीन. बोल रही है, सी सेड, it is from a local farmer and it is sweet. Mother picked up one of the green stalks and father followed suit. Followed suit एक idiom है जिसका मतलब है फॉलो करना. जो माँ फॉलो की वही उनके फादर भी फॉलो किए. Then I picked up a stalk and my brother did too. फिर सभी फैमिली मेम्बर ये जो सैलरी था उसका एक टुकड़ा सभी लिया. So there we sat, ate with stick of celery in our right hand. फिर लेंसी निमियोका के पूरे फैमिली के हाथ में वो ग्रीन पेल स्टैक था और सभी अपने राइट हैंड से चबा रहे थे उसे. मिसेस ग्लीसन केप्ट स्माइलिंग. और ये देखते हुए मिसेस ग्लीसन जो कि पड़ोसन थी लेंसी निमियोका की, वो स्माइल करने लगी. फिर बोली, वुड यू लाइक टू ट्राई सम ऑफ द डीप. यहाँ पे डीप का मतलब है स्पेशल सॉस मेड टू बी ईटन विथ सैलेड. एक सॉस जो कि सैलेड में खाने के लिए बनता है. मिसेस लीन, इट इज़ माई ओन रेसिपी, सोर क्रीम एंड अनियन फ्लेक्स विथ अ डैश ऑफ टोबैस्को सॉस. इस पैराग्राफ में मिसेस ग्लीसन बोल रही है मिसेस डीप को कि क्या आप इस सैलरी को मेरे स्पेशल बनाए हुए सॉस के साथ खाना चाहेंगे. और ये सॉस मैंने खुद बनाई है, ये रेसिपी मेरा है और मैं इस सॉस को बनाई हूँ सोर क्रीम और ऑनियन फ्लेक्स के साथ मिला के. और यहाँ जो लिखा हुआ है टोबैस्को सॉस का मतलब होता है कि एक तीखा सॉस जिसको कि गोल मिर्च से बनाया जाए, पीपर से. Most Chinese don't care for dairy products, and in those days I wasn't even ready to drink fresh milk. यहाँ पे बता रही हैं
लेंसी निमियोका कि जो चाइनीज़ लोग हैं वो केयर नहीं करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि ऐसा सामान जो दूध से बना हुआ हो, लाइक पनीर, दही, छाछ। तो ये सब जो है वो सब ये सब है डेयरी प्रोडक्ट्स। आई वॉजेंट इवन रेडी टू ड्रिंक फ्रेश मिल्क। और यहाँ पे बोल रही है लेंसी निमियोका कि मैं तो रेडी नहीं थी दूध पीने के लिए। सोर क्रीम साउंडेड परफेक्टली रिवोल्टिंग। और ये खट्टे क्रीम जो कि है ये तो पूरा अजीब लग रहा है सुनने में ही। आवर फैमिली शुक आवर हेड इन यूनिसन। और लेंसी निमियोका की जो फैमिली है वो एक साथ सिर को हिलाकर बोली कि नहीं नहीं हम लोग नहीं खाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे का एक्सप्लेनेशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। तो आप कहीं मत जाइए, आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ आपको पार्ट 2 लिंक मिल जाएगा। तो आप फिर वहाँ से कंटिन्यू कीजिए जल्दी से। ओके, आई एम वेटिंग।